दोस्तों, राधा कृष्ण सभी के मूल स्रोत है। जिस प्रकार गंगा हर जगह प्रवाहित होती है, पर गंगा का कोई मूल स्रोत है जहाँ से वो बह रही होती है, द पीक पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट, राइट। उसी प्रकार भगवान राधा कृष्ण सभी अवतार, सभी रूप के उद्गम स्रोत है और राधा कृष्ण ही सर्वोपरि है। और यह शास्त्र सम्मत बात है। ऐसी नहीं है कि अगर आपका पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा है तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब आप कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अन्य अन्य किसी की भी आप पूजा करते हो देवी देवता, तो आप उनकी ही पूजा कर रहे हो, लेकिन वो त्रुटि पूर्वक कर रहे हो। और भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मैं ही होता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं आप, पर अविधि पूर्वक। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि नहीं, यह तो नफरत फैलाने वाली बात हुई, झूठ फैलाने वाली बात हुई, किसी को छोटा दिखाने वाली बात हुई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप लोग भेद कर रहे हैं, हम भेद नहीं कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में गाइडेंस दे रहे हैं, और जो शास्त्र सम्मत बात है, जो वेदों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है कि श्री कृष्ण ही सभी के उद्गम स्रोत है। दोस्तों, पर ब्रह्म 10-20 नहीं होते, एक ही पर ब्रह्म अलग अलग नाम और रूप बदलकर भक्तों को रस और प्रेम देने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। जब श्री कृष्ण सब में है और सब श्री कृष्ण में है, तो श्री कृष्ण क्यों अपने ही अन्य रूपों की पूजा करने से मना कर सकते हैं। भगवत गीता के अध्याय 9 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी अनजाने में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा अज्ञान पूर्वक या अविधि पूर्वक है। जबकि शुद्ध प्रेम से यदि ईश्वर के किसी भी रूप से जुड़ा जाए, तो आप मोक्ष और उन्हीं ईश्वर के उस दिव्य धाम तक पहुंच सकते हैं जहां जाके कोई भी वापस नहीं आता है। ब्रह्म लोक से ऊपर अलग अलग ईश्वर के रूपों के अलग अलग लोक है जो अमर है और जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। इन लोकों में कोई भी बड़ा या छोटा लोक नहीं है। जो भक्त जिस भाव या रस से जिस ईश्वर की पूजा करता है, वो उनके पास पहुंच जाता है। जैसे सदा शिवलोक, वैकुंठ, नित्य अयोध्या, नित्य द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा और गोलोक वृंदावन, यहाँ तक कि श्री हरि के अलग अलग अवतारों के भी अपने अलग अलग लोक है, जहाँ उन अवतारों की पूजा करने वाले भक्त वास करते हैं। जैसे मत्स्य लोक, वराह लोक, वामन लोक आदि आदि। यदि अन्य देवी देवताओं की पूजा गलत होती या उनसे मोक्ष नहीं मिलता, तो इन लोगों का तो अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए चाहे आप ईश्वर के जिस भी रूप की पूजा कर रहे हैं, याद रखें कि परम तत्व एक ही है और उनसे सच्चा प्यार करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।